बस वहां से मैंने अपनी बात शुरू की और आज पूरी दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति झूठा आरोप भी नहीं लगा सकता कि स्वामी रामदेव कोई मजहबी व्यक्ति है। सब कहते हैं बाबा जो बात कर रहे हैं वो मानवता की बात कर रहे हैं, सत्य की, न्याय की, इंसाफ की बात कर रहे हैं, और ये बात तो होनी चाहिए। और कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता का झूठा बाणा ओढ़ करके छद्म वेश में बहुत तरह की बातें करते हैं। हमने कभी गुमराह नहीं किया, धोखा नहीं दिया देश के लोगों को, सच्ची सच्ची बात की। आज गणतंत्र दिवस पर आपसे बहुत कुछ कहने का है और बहुत कुछ करने का है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, अर्थात अंग्रेज इस मुल्क से चले गए, उस समय हमने हिंदुस्तान की रीति नीति ठीक कर ली होती, अपनी पॉलिसीज को हमने ठीक कर लिया होता, तो आज हिंदुस्तान चीन से 2 गुना, अमेरिका से 1.5 गुना, जापान से 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता। ये मेरा मूल्यांकन नहीं है, ये दुनिया की उस बड़ी से बड़ी एजेंसियों का मूल्यांकन है। आर्थिक विषयों की जानकारी के लिए अभी हमें एक नया प्रयास शुरू किया है कि देश की आर्थिक नीतियां कैसी हो जिससे कि देश आगे बढ़े। उसके लिए आर्थिक न्याय, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय .org के ऊपर आप देखना, इसमें सूत्र रूप में, निष्कर्ष के रूप में, मूल के रूप में आपको भारत की वास्तविक आर्थिक ताकत का पता लगेगा। आर्थिक न्याय बहुत छोटा सा शब्द है, इकोनॉमिक जस्टिस। मैंने इसमें सारे हवाले दिए, सारे तथ्य, सारे प्रमाण। हमने कभी भी कोई बात बिना तर्क के नहीं कही। हमने हर बात को किसके साथ कहा? लॉजिक के साथ कहा। तर्क तो एक बहुत बड़ा शब्द है जो हमारे दर्शन शास्त्रों में, हमारी संपूर्ण परंपराओं में प्रयोग में होता आया है। कोई भी बात तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण पूर्वक कहनी चाहिए, अर्थात उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। वो बात लॉजिकली फिट होनी चाहिए और फिजिबल होनी चाहिए। वो व्यवहारिक जमीन पर, धरातल पर खरी उतरनी चाहिए। सड़सठ साल पहले हिंदुस्तान को संभाल लिया होता तो आज हिंदुस्तान बहुत खुशहाल होता, लेकिन कोई नहीं, पिछले वालों ने नहीं संभाला तो कोई बात नहीं, आज हम हिंदुस्तान को संभालेंगे। और 10 सालों में ही 2020 और 25 तक हिंदुस्तान को अमेरिका और चीन से भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और ये भारत बनेगा। मैं खाली कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये भारत बनेगा। हम खुशहाल होंगे, हमारी औलादें, हमारे बच्चे, आने वाली हमारी पीढ़ियां, इनके जीवन में खुशहाली होगी। और भाई बहनों, इस दिशा में अपने को क्या क्या करना है, आज उसके ऊपर विचार करेंगे। मैं इस पूरे विषय को बाद में रखूंगा। गणतंत्र दिवस पर देश के पास क्या सैन्य शक्ति है, इसकी झांकियां दिल्ली में परेड मैदान में निकल रही हैं। आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब ने भी, जो देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण भी दिया। उससे पहले भी कुछ भाषण चल रहे थे।
दिल्ली पर एक अराजक आदमी पार्टी अराजकता से देश नहीं बनता है। व्यवस्था बदलने का मतलब व्यवस्था को अराजक बनाना नहीं है। एनार्की जब नहीं से देश नहीं बनता। बोलता गणतंत्र दिवस पर कुछ झांकियां निकाल लेते हैं और कुछ बड़े लोग बैठ करके तमाशा देख लेते हैं। जो गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं करता वो देश का कितना सम्मान करेगा? ये बहुत सोचने की बात है। माने बस कुछ ना कुछ बखेड़ा करते रहो। बखेड़ा करने से देश चलता है। मात्र विद्रोह, मात्र बगावत, मात्र अराजकता, इससे देश नहीं बनता। इसलिए मैं कहता हूं 1% आंदोलन देश की व्यवस्था को बदलने के लिए जरूरी होता है। देश का विकास, देश में खुशहाली, देश में समृद्धि आती है सृजन से, प्रोडक्टिविटी से, क्रिएटिविटी से, ऑनेस्टी से, गाली देने से नहीं। दूसरी पार्टियों को बिगड़ने में लग गए एवरेज 60 साल, और ये तो 60 दिन में बिगड़ गए। दूसरी पार्टियों को बिगड़ने में लगे 60 साल, और ये 60 ही दिन में उल्टा पुल्टा हो लिया। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो, इतने उतावले मत बन जाओ। अब खेत में बीज बो, कितने दिन में फल मिलता है? सीड डाल हॉलैंड में फसल क्रॉप कितने दिन में मिलती है? मिनिमम 4 मंथ्स। मां की कोख में बीज पड़ता है तो बच्चा कितने दिन में पैदा होता है? अब 9 मंथ वाला बोले मुझे तो कल ही पैदा होना है। अरे भैया अभी तो बीज बड़ा है, अभी इसको विकसित होने दे। कहीं पर शॉर्टकट, अभी जुगाड़ तिगड़म करके तो मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री के सपने थोड़े देर में देख लेना। मुख्यमंत्री अधूरे हो भैया, अभी पूरे हो नहीं। कांग्रेस का साथ लेने वाले और कांग्रेस का साथ देने वाले दोनों गुनहगार हैं। गुनहगार का, पापी का, अपराधी का साथ लेना और साथ देना, ये दोनों गुनाह हैं, ये दोनों पाप है, ये दोनों अपराध है।